हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन डियर फ्रेंड। आज की अपॉर्चुनिटी है हमारी राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट आपका लेटेस्ट का है। आइए नोटिफिकेशन से रिलेटेड पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट को चेकआउट करेंगे एंड इसमें आपकी मल्टीपल पोजीशन है। एप्लीकेशन आपकी इनवाइट की गई है ऑनलाइन मोड के थ्रू। तो इसमें डियर फ्रेंड हम चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें कि आपकी कैंपस से रिलेटेड बात करें तो आपकी वैकेंसी है झांसी वाले कैंपस में रजिस्ट्रार एंड फाइनेंस ऑफिसर से रिलेटेड आपकी वैकेंसी है। डिप्टी रजिस्ट्रार, मेडिकल ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार एंड सुपरिटेंडेंट ग्रेड 1 और आपकी टेक्निकल सुपरिटेंडेंट ग्रेड 1 एंड आपकी असिस्टेंट टेक्निकल से रिलेटेड टोटल आपकी 13 पोजीशन है। रिजर्वेशन के थ्रू आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। रिजर्वेशन एंड अपर एज से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। अपर एज से रिलेटेड आप चेकआउट करेंगे तो डेपुटेशन की आपकी 57 ईयर है और जो आपकी नॉन डेपुटेशन है उनकी अपर एज आपकी यहाँ पे 45 ईयर मैक्सिमम रखी गई है। सो डियर फ्रेंड, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उससे रिलेटेड क्वालिफिकेशन को हम नीचे चेकआउट करेंगे एंड उसके बाद आपकी शिवसागर कैंपस से रिलेटेड वैकेंसी चेकआउट करेंगे। इसमें चेकआउट कर सकते हैं। नेम ऑफ पोस्ट में बात करें तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार सुपरिटेंडेंट ग्रेड 1 एंड आपकी टेक्निकल सुपरिटेंडेंट ग्रेड 1 एंड आपके सिस्टम सुपरिटेंडेंट असिस्टेंट की वैकेंसी से रिलेटेड नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ चेकआउट करेंगे। कैटेगरी वाइज अपर एज यहाँ चेकआउट करेंगे एंड मूव ऑन द अदर कैंपस। बेंगलुरु वाले कैंपस में बात करें तो डियर फ्रेंड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें आपकी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की वैकेंसी है और आपकी टेक्निकल सुपरिटेंडेंंट की वैकेंसी है। नंबर ऑफ वैकेंसी आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। टोटल आपकी 2 वैकेंसी यहाँ पे दे रखी है। अपर एज से रिलेटेड चेकआउट कर सकते हैं एंड आइए आगे बढ़ते हैं, डिटेल में इस चीज़ को समझते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रोसेस, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझते हैं। ये हमारे डेपुटेशन वाले जो हमारे कैंडिडेट हैं, जो सीनियर कैंडिडेट है, उनसे रिलेटेड बता रखा है। सो डियर फ्रेंड, डेपुटेशन वाले कैंडिडेट यहाँ पे चेकआउट करेंगे रजिस्ट्रार की वैकेंसी से रिलेटेड एंड इसमें आपका क्वालिफिकेशन मांगे है मैनेजमेंट एंड लॉ से रिलेटेड बैचलर डिग्री एंड आपके पास मास्टर डिग्री हो 55% से एंड आपके पास यहाँ पे एटलीस्ट 15 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। सो डियर फ्रेंड, एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट यहाँ चेकआउट करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस एक्सपीरियंस से रिलेटेड एंड डिजायरेबल स्किल से रिलेटेड। डेपुटेशन में वैकेंसी जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट करेंगे। मूव ऑन द अदर पॉइंट, फाइनेंस ऑफिसर से रिलेटेड बात करें तो इसमें भी सेम आपका मास्टर डिग्री मांगा है 55% के साथ और इसमें भी आपका 15 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है, जिसमें कि आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे बता रखा है किस किस कैटेगरी में आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए। एंड आइए आगे बढ़ते हैं। ये जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ चेकआउट करिएगा और जो हमारे डिप्टी रजिस्ट्रार के कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे चेकआउट करेंगे इजीली। इन सभी पॉइंटों को आप एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। ये आपकी डेपुटेशन बेसिस पर वैकेंसी रहने वाली है। एंड आइए मेडिकल ऑफिसर से रिलेटेड बात करें तो डियर फ्रेंड, यहाँ पे आपका एमबीबीएस की क्वालिफिकेशन मांगी है विथ 60% मार्क्स आपने अचीव किए हो एंड 3 ईयर का आपके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस हो आफ्टर एमबीबीएस इन रेपुटेटेड हॉस्पिटल, जिसमें कि आपका गवर्नमेंट पीएसयू प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल में आपने वर्क किया हो। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आप यहाँ से चेकआउट करेंगे। जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आप नीचे यहाँ पे स्टडी करेंगे क्या क्या आपकी जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इनको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। एंड मूव ऑन द अदर पॉइंट, असिस्टेंट रजिस्ट्रार से रिलेटेड बात करें तो डियर फ्रेंड आप यहाँ चेकआउट करेंगे, जिसमें कि आपकी मास्टर डिग्री मांगी है 55% मार्क्स के साथ एंड 5 ईयर का आपके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा है एंड आपके पीएसयू से रिलेटेड हो गया, ऑडिट स्टोर से रिलेटेड, सेल परचेज से रिलेटेड, आरटीआई से रिलेटेड एंड आपके अदर जो क्वालिफिकेशन है यहाँ चेकआउट करेंगे एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ लेंगे। नॉलेज हो आपके पास इंग्लिश हिंदी से रिलेटेड, टाइपिंग एंड मूव ऑन द अदर पॉइंट। डिजायरेबल में बात करें तो मैनेजमेंट लॉ एंड फाइनेंस से रिलेटेड आपके यहाँ पे क्वालिफिकेशन रखी है। जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी आप यहाँ से पढ़ लेंगे एंड पोस्ट 6 में चेकआउट करें तो आपकी सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी यहाँ पर बता रखी है। डियर फ्रेंड, इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस में यहाँ चेकआउट करिएगा। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है, 55% मार्क्स है और उसके साथ आपका 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है, 55% मार्क्स है और इसमें आपका 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है, जिसमें कि आपके उसके साथ-साथ प्रोफेंसी हो कंप्यूटर से रिलेटेड, हिंदी टाइपिंग से रिलेटेड आपके पास नॉलेज हो। डिज़ायरेबल में आपने यहाँ चेकआउट कर सकते हैं हायर टेक्नोलॉजिकल एंड आपके जैसे कि आईआईटीज़ हो गया, आईआईएम हो गया, सीएफटीआई से रिलेटेड आपने यहाँ पे वर्क किया हो एंड आपके पास एक्सीलेंट इन रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन चाहिए एंड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी आप यहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग।
सो डियर फ्रेंड, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आइए पोस्ट नंबर 7 में हम यहाँ चेकआउट करते हैं। टेक्निकल सुपरिटेंडेंट ग्रेड 1 की आपकी प्रोफाइल है यहाँ पे, एंड इसेंशियल क्वालिफिकेशन में बात करें तो आपके पास मास्टर डिग्री है इन इंजीनियरिंग साइंस कंप्यूटर से रिलेटेड इक्विवेलेंट से, और उसके साथ आपके पास 3 ईयर का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा है। बैचलर डिग्री वालों के लिए सेम क्वालिफिकेशन पर आपका 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है, या बैचलर डिग्री हो आपके पास साइंस से रिलेटेड, या अगर उसमें आपका 55% मांगा है और 5 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा है। तो ये 3 ईयर के डिप्लोमा वाले कैंडिडेट यहाँ पे चेकआउट करेंगे, तो उनके लिए आपका 6 ईयर का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आप यहाँ पढ़ लेंगे एंड मूव ऑन द अदर पोस्ट। सिस्टम सुपरिटेंडेंट से रिलेटेड बात करें तो आप यहाँ चेकआउट करिए, जिसमें कि आपके पास मास्टर डिग्री हो सीएससी से रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आपके पास मास्टर डिग्री हो, आईटी से रिलेटेड मास्टर डिग्री हो, एमएससी हो, आईटी हो, 55% मार्क्स, 3 ईयर का आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा है, एंड मूव ऑन द अदर क्वालिफिकेशन। बैचलर डिग्री सेम है आपकी 55% मार्क्स के साथ, 5 ईयर का आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा है। डिप्लोमा वाला कैंडिडेट से रिलेटेड चेकआउट करेंगे तो 6 ईयर का आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा है। आई होप आप समझ गए होंगे, एंड आइए आगे बढ़ते हैं। असिस्टेंट से रिलेटेड बात करें तो डियर फ्रेंड, असिस्टेंट आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें कि आपके पास अगर बैचलर डिग्री है इन एनी डिसिप्लिन इन द सेंस आपके पास बीए हो, बीकॉम हो, बीसीए हो, बीबीए हो, बीएमए हो, बीबीएम हो, तो आप अप्लाई कर पाएंगे, एंड उसके साथ आपके पास 1 ईयर का यहाँ पर मांगा है एक्सपीरियंस। एंड अगर मास्टर डिग्री है एनी डिसिप्लिन तो आप अप्लाई कर पाएंगे। और डियर फ्रेंड, इसमें बैचलर कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड आपके पास नॉलेज हो, एमएस वर्ड, एक्सेल से रिलेटेड, हिंदी इंग्लिश की आपके पास टाइपिंग हो, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। तो एक तरीके से हम देखें तो मास्टर डिग्री वाले कैंडिडेट एज ए फ्रेशर आप अप्लाई कर पाएंगे। एंड आइए आगे बढ़ते हैं। फॉर असिस्टेंट अकाउंट से रिलेटेड हम बात करें तो आप यहाँ चेकआउट करेंगे, बीकॉम मांगा है, एटलीस्ट आपके पास 55% मार्क्स हो और 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस हो, या आपके पास फ्रेश एमकॉम हो। तो डियर फ्रेंड, फ्रेश कैंडिडेट भी अप्लाई कर पाएंगे एंड आपके एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर पाएंगे। नॉलेज हो आपके पास कंप्यूटर से रिलेटेड, हिंदी टाइपिंग से रिलेटेड, टैली के आपके पास बेसिक्स हो, प्रोफेंसी हो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। डिजायरेबल आप यहाँ चेकआउट करेंगे, जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। एंड मूव ऑन द अदर पॉइंट, टेक्निकल ग्रेड 1 से रिलेटेड बात करें तो इसमें आपकी बैचलर डिग्री मांगी है साइंस से रिलेटेड एंड इंजीनियरिंग से रिलेटेड, उसके साथ आपके पास 55% मार्क्स हो, और या तो आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा हो इंजीनियरिंग में, अप्लाइड साइंस 10+2 आपके पास साइंस से किया हो विद मिनिमम 55% मार्क्स, तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी आप यहाँ चेकआउट करिएगा। तो डियर फ्रेंड, आप यहाँ चेकआउट करेंगे टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की आपकी झांसी वाले कैंपस में क्वालिफिकेशन डिजायरेबल आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। मूव ऑन द अदर पॉइंट, टेक्निकल सुपरिटेंडेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वालिफिकेशन डिजायरेबल आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। एंड आपकी ये नेक्स्ट है टेक्निकल सुपरिटेंडेंट रोबोटिक्स ऑटोमेशन एट बेंगलुरु कैंपस से रिलेटेड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी आप यहाँ चेकआउट करिएगा। पीडीएफ को मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ चेकआउट कर लेंगे। फायर सेफ्टी से रिलेटेड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ चेकआउट करेंगे। टेक्निकल सुपरिटेंडेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आपके शिवसागर कैंपस से रिलेटेड यहाँ चेकआउट करेंगे। एंड यहाँ आप चेकआउट करेंगे सिस्टम सुपरिटेंडेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिवसागर कैंपस, टेक्निकल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड यहाँ चेकआउट करिएगा इजीली। एंड जनरल टर्म्स एंड कंडीशन डियर फ्रेंड आप यहाँ चेकआउट करेंगे, जिसमें कि आपकी रजिस्ट्रार एंड फाइनेंस ऑफिसर की डेपुटेशन बेसिस पर आपके 5 ईयर के लिए रहने वाली है, और जो आपकी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सो डियर फ्रेंड, क्वालिफिकेशन एनओसी आपका लगेगा, याद रखेंगे अगर कोई कैंडिडेट कहीं और वर्क कर रहे हैं तो उनका यहाँ पे एनओसी सर्टिफिकेट कंपलसरी है। एंड मूव ऑन द अदर पॉइंट, आइए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ऑनलाइन आपको अप्लाई मोड से अप्लाई करना है, और आइए आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन फी से रिलेटेड बात करें तो डियर फ्रेंड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। जो आपकी पे लेवल 10 की पोस्ट है उनके लिए आपके जनरल के लिए 1000 रुपीज़ फीस है, और SC ST फीमेल कैंडिडेट दिव्यांग से रिलेटेड 500, और जो बिलो 10 ईयर्स हैं, बिलो पे लेवल 10 की है उनके लिए 500 एंड 250 आपकी फीस दे रखी है। यहाँ पर आपके SC ST से रिलेटेड भी फीस ले रहे हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर से रिलेटेड बात करेंगे पे लेवल वाले, जिसमें कि आपका इंटरव्यू हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, रिटन टेस्ट हो गया,
पे लेवल 10 से लेकर 11 के वाले के लिए रिटन टेस्ट, कंप्यूटर टेस्ट फेज़ 1, फेज़ 2 के लिए, और आपके जो पे लेवल 6 एंड 3 है उनके लिए रिटन टेस्ट एंड सीबीटी रहने वाला है। स्क्रीनिंग से रिलेटेड चेकआउट करेंगे आपका यहाँ पे शॉर्ट, इसमें आपके टाइप ऑफ टेस्ट से रिलेटेड बता रखा है। पे लेवल वाले कैंडिडेट यहाँ पे चेकआउट करेंगे, मैं इसको एक बार हाईलाइट भी कर लेता हूँ। पे लेवल वाले यहाँ कैंडिडेट चेकआउट करेंगे उनका किस प्रकार का टेस्ट है, मैक्सिमम मार्क्स हो गया, मैक्सिमम टाइम अलॉटेड, एंड उसके बाद मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से कर रखा है। तो वीडियो को पोस्ट करके आप अच्छी तरीके से यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा। एप्टीट्यूड टेस्ट से रिलेटेड बात करें तो डियर फ्रेंड, एप्टीट्यूड टेस्ट में आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, एंड लॉजिकल रीजनिंग, एंड इनके आप सब हेडिंग से यहाँ से पढ़ लेंगे, जिसमें कि आपके ग्रामर, सेंटेंस करेक्शन से रिलेटेड बता रखा है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, वर्ब से रिलेटेड हो गया, सेंटेंस अरेंजमेंट से रिलेटेड मैथमेटिक वाले कैंडिडेट चेकआउट करेंगे। 10 तक की आपकी मैथमेटिक लगेगी। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर में बात करें तो हिंदी हो गया आपका, इंडियन हिस्ट्री हो गया, इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स 10th क्लास का, और रीजनिंग में आपके लॉजिकल एंड अल्फाबेटिक सीरीज हो गया, रीजनिंग, एनोलॉजी, रिलेशन से रिलेटेड आपका रहेगा। पार्ट बी में डियर फ्रेंड यहाँ चेकआउट करेंगे सर्विस मैटर से रिलेटेड, फाइनेंस अकाउंट वाले यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। तो आप जिस भी स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसको आप यहाँ से अच्छी तरीके से अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर लेंगे। एंड सीबीटी से रिलेटेड डियर फ्रेंड यहाँ चेकआउट कर सकते हैं, सीबीटी वाले कैंडिडेट यहाँ पे चेकआउट करेंगे। एंड हाउ टू अप्लाई बता दिया है, ऑनलाइन आपको अप्लाई मोड के थ्रू अप्लाई करना है। इजीली आप इस जॉब के लिए अप्लाई करके देंगे। लास्ट डेट से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं, लास्ट डेट आपकी ये रहने वाली है। एंड डियर फ्रेंड 22 पेज की आपकी पीडीएफ थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने कवर कर लिया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है एक बार इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके या डिस्क्रिप्शन में इनके नोटिफिकेशन को चेकआउट कर लीजिएगा। तो रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। हैव ए गुड डे।